नॉलेज, ये होती है नॉलेज यार। ये लाइक, ये ले सब्सक्राइब। तो कैसे हो एवरीवन, मास्टर इंटीग्रेटर। आज की इस वीडियो में हर इंटीग्रेटर के ऊपर ट्रेड लूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमसे नहीं स्ट्रेटजी सीखी जाती, हमें कोई इंटीग्रेटर बता दो जिससे हम ट्रेड लगाए, और इंटीग्रेटर बोलेगा यहाँ से बाय कर दो, यहाँ पे सेल कर दो, और इंटीग्रेटर से हम पैसा कमा के निकल जाएंगे। आज ये वीडियो मास्टर इंटीग्रेटर पे क्यों होने वाली वो बताता हूँ। जितने भी इंटीग्रेटर हैं, जो मशहूर और पॉपुलर इंटीग्रेटर है, मैं उन पे ट्रेड लूंगा। चाहे वो ट्रेड लॉस हो जाए, चाहे वो प्रॉफिट होता जाए, ये सारी ट्रेडें हर पॉपुलर इंडिकेटर पे हम लेते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे ये प्रॉफिट हुई इंडिकेटर की वजह से, ये लॉस हुई है। फिर एंड पे मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको ट्रेड लेके दिखा दूंगा, जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वजह हो जाइए, जब फोकस हो जाइएगा। मैं चाहता हूँ कि इस चीज को जरा आप मास्टर कर लें बस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास इंडिकेटर रहेगा, यहाँ पे हम जाते हैं जिगजैग। जिगजैग काफी फेमस इंडिकेटर है। अच्छा यार, ये इंडिकेटरों की सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होती। मतलब क्या, इस लाइन को खींचोगे तो ये मोटा हो जाएगा, कम करोगे ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, इस तरह, और कोई सेटिंग नहीं है। अब जिगजैग हम लगा लिया। अब जिगजैग क्या कर रहा है, हाई लो को मार्क कर रहा है। अब इस चीज को समझो, मार्केट कहां से ऊपर गई और कहां से नीचे गिर गई, ये हाई रहा, ये लो रहा। ठीक है, इस पे मार्क कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग ट्रेड किस तरह लेनी होती है, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये रेल मार्केट पे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, एक ट्रेड में डाउन के लिए ले लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग इस इंडिकेटर के यहाँ पे एक लेवल है, ये वाला एक लेवल है। ठीक है, अब इस इंडिकेटर के मुताबिक अगला लो इसने बनाना है नीचे कहीं आके। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले ली है। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं जी ये विन होती है या लॉस होती है। ठीक है, माशाल्लाह 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 वल्लाह माशाल्लाह, रियल मार्केट है। ठीक है, वो अबे यार $50 किसने कर दिया, मैंने देखा क्यों नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे $20 करते हैं भाई। इंडिकेटर पे तुम लोगों का यकीन है, मेरा नहीं है। ठीक है, 15 सेकंड पड़े हुए हैं। ये पहला इंडिकेटर है जिगजैग। इस सिंपल सिंपल एनालाइज करके बता रहा हूँ। देखो, मेरा काम है कि तुम्हें वो सादा सा अल्फाज में चीज सिखा दूं जो तुमसे पैसे लेके सिखाए जाते हैं। 3, 2, 1, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेरी लो। अच्छा जी, मार्केट चेंज करेंगे। ठीक है, अगेन इस इंडिकेटर को मैं चेंज करूंगा। अगेन वाला आएगा मूविंग एवरेज, फिर से कलर येलो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है, मूविंग एवरेज हमें बताता है कि कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मूविंग एवरेज हमें बताता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखो, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हुआ, मूविंग एवरेज नीचे आ गया। ठीक है, अब इस इंडिकेटर को लेके लोग बड़े ही सीरियस हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं कि यार ये इंडिकेटर बड़ा पावरफुल है। लेकिन पावरफुल है, लेकिन किस वजह से है वो भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे हमारी ट्रेड जो रहेगी वो डाउन के लिए रहेगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ट्रेडें मैंने डाउन के लिए लगा दी हैं। वजह क्या है कि यहां से इसने ग्रीन को ब्रेक डाउन दिया और कैंडल जो इंडिकेटर के नीचे क्लोज हुई है, तो मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया। अब लॉस और प्रॉफिट हो मेरा कोई कुछ नहीं, भाड़ में गई। अब वजह क्या बताऊं, अगर ये प्रॉफिट होती है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम हमारी एनालाइजिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी है। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस बायर के लिए। जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो ये हमारे लिए सपोर्ट बदल गया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से डाउन आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट हो गया और मार्केट को यहाँ से डाउन आना चाहिए और हमारी ट्रेड प्रॉफिट देनी चाहिए, क्योंकि छोटा सा जोन यहाँ पे भी है। ठीक है, अब इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है, एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है। एनालाइज करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि भाई मैं इस तरह मार्क हूं, तुम मुझे देख के ट्रेड नहीं ले सकते, तुम मुझसे एनालाइज ले सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एनालाइज करने पे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं 2-3 ट्रेडें ली, इंडिकेटर ने ब्रेकडाउन दिया तो मैंने फौरी सेल कर दिया, कैंडल फिर ऊपर चलेगी, मैंने फिर दूसरी दफा भी लिया, तो ऐसे ही हुआ। अगर मैंने इंडिकेटर पे किसी किस्म की ट्रेड लेनी है तो मैं इससे हेल्प लेता हूँ। अब चूंकि 2 इंडिकेटरों ने मुझे लॉस करवा दिया, अब इंडिकेटर को मास्टर किस तरह करना है बताता हूँ। अब जरा अब अभी हम नॉलेज लगाते हैं। ठीक है, अब ये इंडिकेटर मुझे बता रहा है मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। ठीक है, अब मैंने इसकी हेल्प से ट्रेड लेनी है। देखो, नॉलेज तो फिर भी मेरी लगेगी ना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग मुझे क्या नजर आ रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, ये इसका लेवल रहा। मैं आता हूं 5 मिनट की ट्रेड पे। ठीक है, 5 मिनट पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहां से रिवर्स होना अप के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपना $50 करता हूँ। ठीक है, और टाइम मेरा 3 मिनट का है। ठीक है, 3 मिनट का क्यों लगाया वो भी बताता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैंने मल्टीपल ट्रेडर लगा दी ताकि पीछे भी सारी विन हो जाए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा। मैंने जब मार्केट को 5 मिनट में देखा तो मुझे यहाँ पे एक लेवल दिखा। क्या दिखा? लेवल दिखा। सेकेंडली चीज, मैंने इस कैंडल का टाइम फ्रेम देखा तो 1 मिनट का पड़ा हुआ था। तीसरी चीज, मैंने देखा कि मार्केट ने अगर कंटिन्यू यहां से अप ट्रेंड जाना और इस लेवल को फुलफिल करना है तो मार्केट को 1 से 1.5 मिनट चाहिए होगा इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। अब तवज्जो कीजिएगा, मुझे इसने क्या बताया, मार्केट का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एनालाइज मैंने अपने माइंड से की, मैंने यहाँ पे लेवल लगा लिया, मैंने देखा कि कैंडल का टाइम बहुत ज्यादा है तो मैंने टाइम को यहाँ से बढ़ा दिया ताकि कैंडल थोड़ी बहुत नीचे आते भी है तो मेरे पास टाइम ज्यादा हो, अगली कैंडल क्या हो, यहाँ से बूम अप के लिए जाए। दिस इज द नॉलेज ब्रो, ये है नॉलेज। कौन देता है भाई तुम लोगों को? यहाँ पे दिमाग आधा खर्च हो जाता है बोल बोल के, आधा पागल हो जाता हूँ क्या, सिर्फ तुम लोगों को दो कीमती अल्फाज सिखा दूं ताकि मेरे भाई कुछ सीख जाए। अच्छा, जो लोग मेरे साथ जूम पे ट्रेड करना चाहते हैं, वीडियो जो देख रहे हो टाइटल पे क्लिक करो, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है ना, टाइटल पे क्लिक करो, नीचे क्यूटेक्स का लिंक है, लिंक से अकाउंट बना लो, अकाउंट बना के मेरा भाई टेलीग्राम बोर्ड को ट्रेडर आईडी डिपॉजिट करके भेजो और टेलीग्राम पे आके मेरे साथ जूम पे डेली लाइव सेशन करो। और भाईजान नीचे टेलीग्राम पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पब्लिक नीचे ग्रुप है। अगर नहीं चल रहा टेलीग्राम पब्लिक को ग्रुप ओपन नहीं हो रहा तो मेरा भाई चुप करके वीपीएन लगा लो, वीपीएन लगा के ओपन कर लो, आ जाओ इधर, ठीक है। अच्छा जी, ट्रेड अभी हमारी जो लॉस में चल रही है, इसको प्रॉफिट में आने में कोई देर नहीं लगी, जरा सब्र करो। इसने जाना ही ग्रीन के लिए है यार, टाइम इसलिए बढ़ाया कि इसको ग्रीन के लिए जाना है भाई, इसको ग्रीन के लिए ही जाना है। मैं कह रहा हूं इसने ग्रीन के लिए जाना है, इसके अब बड़े भी ग्रीन के लिए जाएंगे। दिस इज देखना, 1 मिनट रह गया ग्रीन के लिए जाएगी भाई, लेवल रीटेस्ट हो गया, को जाना ग्रीन के लिए, चीख चीख के बुलवा लो, इसने ग्रीन के लिए जाना है, इसकी ऐसी की तैसी बोला है तो ग्रीन के लिए जाना है तो जाना था इसने। ये 1 मिनट के लिए कैंडल है, इसने ग्रीन के लिए जाना तो जाना है, सिंपल। और मैं बताऊं इस कैंडल का अकॉर्डिंग माय कि यहाँ तक, ठीक है, ये लेवल है यहाँ तक, ठीक है, बड़ी स्पीड से ऊपर होके आ गई है यार, स्पीड बहुत मार दी इसने। लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं, इसको ग्रीन के लिए क्लोज होना सिंपल, इसको ग्रीन के लिए क्लोज होना। आज रियल मार्केट है तो बिहेवियर जरा ऊपर नीचे हो जाता होता है, लड़कों समझा करो, लेकिन इस कैंडल को ग्रीन के लिए ही क्लोज होना, सिंपल सी बात है। इस कैंडल को ग्रीन के लिए क्लोज होना है, ग्रीन 110%, जो मर्जी कर ले, ये कैंडल ग्रीन के लिए ही जाएगी। दिस इज द नॉलेज, ये होती है नॉलेज। कहां तक बयान का जो मर्जी हो जाए, इसने ग्रीन के लिए जाना है। ये देखो कहां तक गई है, बोला था इसने ग्रीन के लिए जाना है, बम प्रॉफिट। यार मुझे मुझे क्या कंफर्मेशन हुई है, 5 मिनट में दोबारा आते हैं, इस लेवल की वजह से टाइम और बढ़ाया होता, 5 मिनट का किया होता, मैंने 5 मिनट का टाइम किया होता तो क्या और मार्केट ने ऊपर जाना था, यहां से मार्केट ने और ऊपर जाना था, मैं मार्क करता हूं, मार्केट ने यहां से और ऊपर जाना था। ये नहीं कि लास्ट सेकंड में विन हुई तो वो भाई मैंने टाइम कम लगाया और कहा लगाया होता और डीप चली जाती। तो ये लेवल ने मुझे बताया कि यार ये इंगल्फिंग कुछ नहीं है, इंडिकेटर ने मुझे बताया इस ग्रीन को ब्रेकआउट कर दिया गया है, मार्केट ने ऊपर जानी है, इंडिकेटर ने मुझे एनालाइज करने में हेल्प की। आगे बढ़ते हैं, कि बोला था ना कितनी ऊपर जानी तो गई ऊपर। अच्छा जी, अभी इस इंडिकेटर को हम किसी ओटीसी मार्केट में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1 मिनट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से अच्छी खासी डाउन जा रही है, ठीक है, 1 मिनट रह गया तो एक एक ही ट्रेड में अगर हम अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में है तो हम यहाँ पे $20 की स्विच टाइम करके एक एक ट्रेड, और 2 मिनट के लिए क्यों लग गई है यार, 2 मिनट की लग गई, ठीक है, इस मार्केट से हमें एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम आते हैं यूएसडी INR में, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडिकेटर, अभी देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इंडिकेटर क्या कर रहा है, मार्केट को मुझे क्या बता रहा है, एक अप ट्रेंड बता रहा है। इंडिकेटर मुझे क्या बता रहा है, एक अप ट्रेंड बता रहा है कि यार ये अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। इस अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं उल्टा ट्रेड लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, मैं स्विच करता हूँ, ठीक है, लेकिन 1 मिनट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसके हाई के पास जाएगी तो नहीं, यहां से बनती अप ट्रेंड के लिए, तो मैंने 2 अप ट्रेंड के लिए ट्रेडें ले ली हैं, ठीक है, अप ट्रेंड के लिए 2 ले लिए 1 मिनट के ऊपर। अच्छा जी, आपको समझ आ गई मूविंग एवरेज का काम क्या है, इसे बहुत लोग ले लेते हैं कि यार ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं कहता हूं कि यार इंडिकेटर हमेशा आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है। खाली इंडिकेटर की बुनियाद पे आप ट्रेनिंग लेते हैं, आपके पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखें ना,
मैं बताता हूँ, छोटे-छोटे ज़ोन्स आते हैं, ये देखो, छोटे-छोटे ज़ोन्स आते हैं, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे ज़ोन्स आते हैं, लेवल्स आ जाते हैं, ठीक है? सिंपल है ये चीज़। जब लेवल्स आते हैं, इनको देखते हो इंडिकेटर जो मूव कर रहा है, वो कैंडल के और मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से मूव कर रहा है। साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपकी जो नॉलेज है, वो यहाँ पे अप्लाई होती है। कसमें गला दर्द करने लग जाता है तुम्हें इतना इतना नॉलेज देते हुए। लेकिन मैं मजाल है, तुमने दिल से किया कि यार ये लाइक, ये ले सब्सक्राइब, तो हमारे ऊपर इतना अपना जोर लगा लेता है। ठीक है जी, अभी हमारे पास दो तीन, ये क्या लास्ट सेकंड में ये भी तो होता है ना। वैसे इसमें इंडिकेटर क्या करे, बताओ, इसमें इंडिकेटर क्या करे। मैं यहाँ से अगेन आपके लिए चार ट्रेड लूंगा। अब ये लॉस हो प्रॉफिट हो, मैं मार्केट से एग्जिट होना पसंद करूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा काम है हर चीज़ तुम्हें दिखाना, ठीक है? हर चीज़ तुम्हें दिखाना। अच्छा, इस ट्रेड का क्या चल रहा है? अच्छा, वो भी निकल गई है क्या? देखो, ओटीसी में तो भाई बहुत मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, ये मैं अपनी बेवकूफ़ी कहूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेडें मुझे नहीं लेनी चाहिए। इतनी ज़्यादा ट्रेडें ये इंसान को नुकसान देती हैं। बेशक विन जाए, लॉस जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस चीज़ को अपनी बेवकूफ़ी समझूँगा। जब मैं एक टारगेट के पास चला गया हूँ, आज का मनी मैनेजमेंट फॉलो हो गया, तो मेरे लिए ये बेवकूफ़ी है। ये विन होंगे तब भी बेवकूफ़ी है, लॉस होगी तो तब भी तो बेवकूफ़ी है ही है ना। वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है? मैं आपको ये बेवकूफ़ी बीच में, वीडियो के बीच में आपको दिखनी चाहिए कि यार वो बंदे ने बेवकूफ़ी की, उसने अपनी बेवकूफ़ी मानी है, ठीक है? कि यार जब मेरा टारगेट अचीव हो गया तो मुझे क्या ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा लेने की? लेकिन वो बस बुद्धि उधर गई हुई है। ठीक है जी, अभी ये सेकंड्स पड़े हैं, देखते हैं ये लास्ट सेकंड में ग्रीन के लिए क्लोज़ होती है या नहीं? बाकी देख लेते हैं। 3, वो इस कैंडल का टाइम भी कम है। देखो, ये है जी मेरी बेवकूफ़ी, जिस वज़ह से मुझे यहाँ पे नीचे गिरना पड़ा।